सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 8 तक। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 9। क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करना है रिएक्शन का। ये है रिएक्शन Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में है प्लस 3CO गैस फॉर्म में है। प्रोडक्ट दे रहा है 2Fe सॉलिड फॉर्म प्लस 3CO2 गैस फॉर्म। दिस इज द क्वेश्चन एंड डाटा तुमको देखे रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2CO3 दे के रखा है, सॉरी Fe2O3 दे के रखा है -824 किलोजूल पर मोल, -824 किलोजूल पर मोल। दूसरा फॉर्मेशन का वैल्यू दे के रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड का -110 किलोजूल पर मोल। एंड लास्ट दे के रखा है फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का, CO2 ये देके रखा है -393 किलोजूल पर मोल, 393 किलोजूल पर मोल। और तुम लोग को पूछा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है फ्रॉम एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का? फॉर्मूला क्या होता है अगर तुमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से फाइंड आउट करना हो तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है Fe है बट ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसका तो फॉर्मेशन का वैल्यू है ही नहीं, जीरो का अपन कंसिडर करते। अब बात करते हैं CO2 गैस फॉर्म में है 3 बार है तो 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का करते हैं। रिएक्टेंट का एक ही बार है और ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, बट ये Fe2O3 का है, एक कंपाउंड का है तो अपने को वैल्यू गिवन है, प्रॉब्लम नहीं है। 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 प्लस 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO, 3 इंटू फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ CO। बस ये वैल्यू पुटअप करना है। 3 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ CO2 का वैल्यू कितना है? CO2 का वैल्यू है 393, तो 3 इंटू -393 माइनस यहाँ पे आ जाएगा -824 प्लस 3 इंटू -110। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा -1179 प्लस 824 प्लस 330। अब इसको भी फर्दर सॉल्व करोगे तो -1179 प्लस 1154, तो ये बन जाएगा -25 किलोजूल, -25 किलोजूल। ठीक है, एकदम सिंपल था, कुछ भी किया नहीं है, जो दिया है बस उसको एज इट इज लिखा है। और यहाँ पे प्लस माइनस करना तुमको आना चाहिए, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना है -393, Fe2O3 का वैल्यू दिया -824 और CO का वैल्यू दिया -110। बस ये कोएफिशिएंट को लेके मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ये कोएफिशिएंट को लेके मल्टीप्लाई करना मत भूलना। और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मत कर देना। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कौन से केस में आएगा? जब तुमको बॉन्ड एंथैल्पीज दिए हो तो रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड करते हैं, लेकिन जब फॉर्मेशन के वैल्यूज दिए हो तब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है, ओके। अब 10th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सर्टेन रिएक्शन। कोई तो एक रिएक्शन है उसके लिए उन्होंने कंडीशंस दिया है। डेल्टा H0 का वैल्यू दिया है 219 किलोजूल एंड डेल्टा S0 का भी वैल्यू दिया -21 जूल पर केल्विन। डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो अभी सीधी सी बात है, तुम्हारे माइंड में ये फॉर्मूला तो सबसे पहले आना चाहिए, डेल्टा G0 इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या क्या कंडीशन देके रखा है, डेल्टा H0 का वैल्यू देके रखा है एज वेल एज डेल्टा S0 का वैल्यू भी देके रखा है, ओके। तो फाइंड आउट कर सकते हो। और टेम्परेचर स्टैंडर्ड, ये देखो नोट है, मतलब सीधी सी बात है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन पे 298 केल्विन। तो पुट अप कर लो सारे वैल्यूज। डेल्टा H0 का वैल्यू दिया है 219 माइनस टेम्परेचर होता है 298, अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड स्टेट है, इंटू डेल्टा S0 है -21, बट याद रखना ये किलो जूल में है, ये जूल में है,
तो जूल को किस में करना पड़ेगा, किलो जूल में, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो तुम्हारा आंसर किस में हो जाएगा, तुम्हारा आंसर किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है 219। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.258 6.258। टोटल आंसर विल बी 225.3 किलो जूल। अब सीधी सी बात है, डेल्टा जी नॉट का जो तुम्हारा वैल्यू आया है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन इसके लिए नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो है वो मोर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी ऐसे बोला है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, डज इट हैव अ क्रॉस ओवर टेम्परेचर। मतलब तुमको फाइंड आउट ही करना है इसमें भी कि ये है कि नहीं है, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। ओके, ठीक है। रिएक्शन दिया है 2H2O प्लस O2 gives H2O2 इफ डेल्टा H नॉट इनका देके रखा है 196 किलो जूल एंड डेल्टा एस नॉट भी दे के रखा है -126 जूल पर केल्विन। ओके, अब तुमको फाइंड आउट करना है, नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, एकदम सिंपल है। अभी जैसा किया सिमिलरली एकदम वैसा ही करना है। ठीक है, अब लिख लो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ओके, चलो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू दिया है 196 माइनस टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में तो 298 केल्विन, कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये हो जाएगा माइनस प्लस 126 बटे जूल में है तो उसको किलो जूल में करना पड़ेगा, तो 10⁻³ बस यही चीज़ करना, मत भूलना, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 196 प्लस, अब इसने को पहले सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 37.55 और अब इसको भी सॉल्व कर दो, प्लस कर दो तो आंसर आएगा 233.55 किलो जूल। अभी इसने पूछा है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो ये तो तुमको पता चल गया कि जो डेल्टा जी नॉट है उसका वैल्यू, जो अपना ये रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट है उसका वैल्यू आया ग्रेटर देन 0 मतलब द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब इसने पूछा है इट इज अ क्रॉस ओवर टेम्परेचर मतलब ये कोई ऐसा टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट हो सकता है क्या, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस। देखो वो ग्राफ तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए, ग्राफ था कुछ ऐसा लाइक दिस, ग्राफ था कुछ ऐसा अपना वाला। ओके, और मैंने तुमको वैल्यूज भी बताया था कि इसको कैसे याद रखना है। पहला वाला डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होगा, बाद में नेगेटिव होगा, बाद में पॉजिटिव होगा एंड बाद में अगेन नेगेटिव होगा। एंड उसके बाद में मैंने बोला था प्लस के साथ माइनस, फिर ये माइनस माइनस, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस एंड ये भी हो जाएगा प्लस। चलो अब चेक करो, डेल्टा एच का वैल्यू तुमको प्लस में देके रखा है एंड डेल्टा एस का वैल्यू माइनस में, तो कौन सा कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है, डेल्टा एच का वैल्यू प्लस में डेल्टा एस का वैल्यू माइनस में। तो देखो ये वाली लाइन कहीं पे भी टेम्परेचर को इंटरसेक्ट कर रही है क्या, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब तुम लोग कोई भी टेम्परेचर पे लेके जाओ, एकदम कम टेम्परेचर रखो कि एकदम ज़्यादा टेम्परेचर रखो, ये रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहने वाला है। इसको कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स लगेगा नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बट जहाँ तक है ये चीज़ नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगी कोई भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ग्राफ से क्लियर कट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इट इज नो क्रॉस ओवर टेम्परेचर, सिंपल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट डेल्टा यू एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन। चलो फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, कैलकुलेट डेल्टा यू एट 298 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 12, रिएक्शन दिया है C2H4 गैस फॉर्म में है प्लस HCl गैस फेस, प्रोडक्ट बन रहा है C2H5Cl गैस फेस। ओके, डेल्टा H दे के रखा है रिएक्शन का -72.3 किलो जूल, -72.3
8.3 किलो जूल, ये वैल्यू देके रखा है। हाउ मच पीवी वर्क इज डन, हाउ मच पीवी वर्क भी पूछा है इसने, पीवी वर्क भी पूछा है और डेल्टा यू भी पूछा है, डेल्टा यू भी पूछा है। ठीक है, तो अभी इससे तुम लोग क्या फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले इसमें क्या फाइंड आउट करोगे। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, यहाँ पे तुमको एक रिएक्शन दिया है और पूछा है कि डेल्टा यू बताओ एंड पीवी वर्क बताओ। तो सबसे पहले तो पीवी वर्क फाइंड आउट करो। कोई भी केमिकल रिएक्शन में पीवी वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी होता है, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। एन जी का मतलब क्या है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो N1 निकालो, N1 मतलब क्या है, रिएक्टेंट का 1, और यहाँ पे भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। और N2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, N2 मतलब प्रोडक्ट में तो एक ही दे के रखा है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी इक्वल्स टू N2 माइनस N1, दिस विल बी 1 - 2 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -1। अब पुट कर दो, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी का वैल्यू आ गया माइनस, आर का वैल्यू फिक्स होता है 8.314 एंड टेम्परेचर 298 केल्विन, उसने देके रखा है क्वेश्चन में ही एट 298 केल्विन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2478 जूल, किलो जूल में कर लो 2.478 किलो जूल, 2.478 किलो जूल। ये था तुम्हारा वर्क डन, पीवी वर्क डन। अब डेल्टा यू भी बोला है, तो डेल्टा यू बोला है तो सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि तुमको डेल्टा एच दे के रखा है। तो डेल्टा एच का रिलेशन सबको पता होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये सिंपल रिलेशन था। ठीक है, अभी इसको बस यूज़ करना है डेल्टा यू के लिए, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच देके रखा है -72.3 माइनस, और डेल्टा एन का वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट किया, ये माइनस में आ रहा था, -2.478, तो ये हो जाएगा -69.82 किलो जूल, -69.82 किलो जूल। सिंपल क्वेश्चन था। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो डेल्टा एन जी अपने को अभी पता चला, डेल्टा एन जी होता है -1 माइनस इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर, तो ये वैल्यू आ जाएगा -2.478। ओके, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -69.82 किलो जूल। ओके, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द वर्क डन synthesis of ammonia in which volume changes from 8 dm cube to 4 dm cube at a constant external pressure of 43 bar। ठीक है, वॉल्यूम चेंज देके रखा है, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 8 dm क्यूब, मतलब V1 हो जाएगा 8 dm क्यूब टू 4 dm क्यूब, मतलब V2 हो जाएगा 4 dm क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल गिवन है 43 बार इन व्हाट डायरेक्शन द एनर्जी फ्लोस। ओके, तो सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट कर लो, वर्क डन ही फाइंड आउट करने बोला है, तो निकाल लो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, दैट इज V2 माइनस V1, तो -43 इंटू V2 का वैल्यू है 4 माइनस V1 का वैल्यू है 8, तो -43 इंटू 4 -8, तो क्या आ जाएगा आंसर चेक कर लो, ये हो जाएगा -43 इंटू 4 -8, तो ये हो जाएगा -4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा +172 dm क्यूब बार, dm क्यूब बार को जूल में कन्वर्ट कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 17200 जूल। किलो जूल में करना है तो 10⁻³ लगा दो, तो 17.2 किलो जूल, दिस विल बी 17.2 किलो जूल। और अभी ये वैल्यू प्लस में आ रहा है, वर्क डन क्या कि कुछ भी नहीं, मतलब दिस इज प्लस का साइन, प्लस इंडिकेट कर रहा है, +172। ओके, तो अभी साइन प्लस का है, मतलब सीधी सी बात है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड एनर्जी फ्लोज इन टू द सिस्टम, एनर्जी फ्लोज इन टू द सिस्टम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ओके, तो रिएक्शन दिया है 4HCl
प्लस O2 प्लस O2, प्रोडक्ट बन रहा है 2Cl2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O। ओके, एट 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन है एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो ये निकाल लो एट 200 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा। कैसे निकालोगे, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये पहले तो डेल्टा एन फाइंड आउट करो। डेल्टा एन मतलब पहले N1 निकालना पड़ेगा। N1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे +1 है, तो N1 हो जाएगा 5 और N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा 2 + 2 4। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी का वैल्यू हो जाएगा N2 - N1, मतलब ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब तुमको जो बोला है वो 1 मोल के लिए बोला है, तुमको जो बोला है वो किसके लिए बोला है, फॉर 1 मोल के लिए बोला है, और तुमको जो दिया है ये 4 मोल्स के लिए दिया है। मतलब इसका जो भी डेल्टा एन जी आएगा उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उसको तुमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको 1 मोल ऑफ HCl के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है, 1 मोल ऑफ HCl, बट तुमको दिया है 4 मोल्स। तो ये 4 मोल के हिसाब से तो डेल्टा एन जी -1 आया, बट तुम लोग को तो 1 मोल के हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे 1 कब आएगा, जब डिवाइड बाय 4 करोगे। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एन जी आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो 1 मोल ऑफ HCl, फॉर 1 मोल ऑफ HCl डेल्टा Ng विल बी -1/4। बस अब इसमें पुट कर दो, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Ng, तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू टेम्परेचर, तो R तो फिक्स होता है 8.314, टेम्परेचर भी दिया है 473, 200 मतलब 473 केल्विन। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 983.1 जूल। सिंपल, बस मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO एट 300 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देके रखा है यहाँ पे 2NO gives N2 प्लस O2 ओके। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1, पहले तो N1 निकाल दो, N1 हो जाएगा 2 एंड N2 भी हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो यहाँ पे डेल्टा Ng जो है वो 0 हो जाएगा। अब ये 0 है तो यहाँ पे 1 मोल के लिए लोगे तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, तो वर्क डन विल ऑल्सो भी 0, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा Ng है। तो डेल्टा Ng ही 0 है तो वर्क डन भी तो 0 ही होगा ना, चाहे 1 मोल के लिए हो चाहे 2 मोल के लिए हो। क्लियर, एकदम सिंपल। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आई। ठीक है, अब रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे तुम लोग को कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, 3-4 रिएक्शन दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक कंपाउंड का तुमको फॉर्मेशन का वैल्यू निकालना रहेगा। वो जो बड़े बड़े इक्वेशंस थे हेस लॉ वाले, इन शॉर्ट हेस लॉ वाले, तो वो तुमको सॉल्व करने। ठीक है, तो मैं तुमको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।